नरेंद्र मोदी को जब दिल्ली से गुजरात जाने का फरमान दिया गया था और ये कहा गया था कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर अब राज्य को चलाएंगे, उस समय भारतीय जनता पार्टी की स्थिति राज्य में सही नहीं थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक बार वहां पर सत्ता की बागडोर संभाली, तब से बहुत कुछ बदला और उसी गुजरात मॉडल के आधार पर उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में इस देश के सामने अपनी दावेदारी तक रखी। मोदी को चुनौतियों को टालना नहीं, मोदी को टकराना आता है। और जब फौलादी हाथला हो, जब हौसला फौलादी हो, तो बड़े से बड़ी चुनौती भी चरण चूमने लग जाती है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2001 में जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ ली, तब उन्हें आपसी कलह से जूझती पार्टी, बिखरा हुआ संगठन और भूकंप से तबाह गुजरात मिला था। मोदी ने विभिन्न एजेंसियों और संगठनों की मदद से गुजरात के जख्म भरने शुरू किए। मोदी ने लोगों के मन को समझते हुए घर घर बिजली पहुंचाने का काम शुरू किया और हर साल सूखे की मार झेलने वाले गुजरात में नदियों को जोड़ने का विजन तैयार किया। हम लोगों का प्रयास रहा कि अवरोधों के बावजूद भी, उलझनों के बावजूद भी नर्मदा का जल लोगों तक पहुंचाए। आज मुख्यमंत्री बनने के बाद नर्मदा का जल सूखी धरती को पहुंचाने का मुझे जो अवसर मिला है, मैं नर्मदा मैया का बहुत बहुत आभारी हूं। चुनाव भी सर पर थे और कभी गुजरात बीजेपी के शीर्ष नेता शंकर सिंह वाघेला कांग्रेस के साथ मैदान में तैयार खड़े थे। मोदी ने कुछ ही महीनों के अंदर जो किया था, उसे जन जन तक पहुंचाने का निर्णय लिया। मोदी के राजनीतिक करियर के पहले चुनाव का नतीजा आया। 22 दिसंबर 2002 को गुजरात में बीजेपी को 182 में से 127 सीटें मिली। ये केशुभाई पटेल के नेतृत्व में 1998 में बीजेपी को मिली 117 सीटों से 10 सीटें ज्यादा थी। इस प्रचंड बहुमत ने तय कर दिया कि नरेंद्र मोदी ही गुजरात बीजेपी के स्वीकार्य चेहरा है। विकास 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 गुजरात के विकास मॉडल को नरेंद्र मोदी आगे रखकर गुजरात के दिल में बसते चले गए। 2007 के चुनाव में बीजेपी को फिर बहुमत मिला और 117 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी तीसरी बार मुख्यमंत्री हुए। 2012 में बीजेपी को 115 सीटें मिली और नरेंद्र मोदी ने जीत की हैट्रिक के साथ चौथी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आज हम जो भी हैं सब लोग, वो भारतीय जनता पार्टी के पिछले 40-50 साल से अनेक लोगों ने जो तपस्या की है, कुछ लोग आज जिंदा हो गए, कुछ लोग नहीं होंगे, उन सब के परिश्रम का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी का विजय, उसकी विजय पताका लहरा रही है। ये वो समय था जब केंद्र की राजनीति में नरेंद्र मोदी धीरे धीरे बढ़ चले थे। मोदी का बनाया गुजरात मॉडल देश की राजनीति में मुद्दा बना और 2014 के चुनाव में मोदी की जीत के साथ उस मॉडल की सफलता पर भी मुहर लग गई। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव हुए। विपक्ष ने सारी ताकत झोंक दी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात में प्रचार करने उतरे तो सारी बाजियां पलट गई। बीजेपी 99 सीटों के साथ
बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब हो सकी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नु स्वागत करें। 2022 में जब फिर चुनाव की बारी आई तब राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका था। कांग्रेस के अलावा राज्य में आम आदमी पार्टी भी ताकत आजमा रही थी, लेकिन जब नरेंद्र मोदी मैदान में आए तो गुजरात में उनकी अपील पर बीजेपी की सभी जीतों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 182 सीटों में से बीजेपी ने 156 सीटों पर जीत दर्ज करके इतिहास बना दिया। चुनावों के दौरान मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए, और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। उसने गुजरात की स्थापना से लेकर के अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गुजरात के इतिहास का सबसे प्रचंड जनादेश भाजपा को देकर गुजरात के लोगों ने नया इतिहास बना दिया है। गुजरात में ब्रांड मोदी की चमक अब तक बरकरार है। लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी को 26 में से 25 सीटें गुजरात ने दी, जबकि 2019 और 2014 में सभी 26 की 26 सीटें बीजेपी को मिलती आईं। गुजरात में चुनौतियों से शुरू हुआ था सफर, लेकिन चुनौतियां हमेशा बनी रही और नरेंद्र मोदी उनसे जूझते हुए आगे बढ़ते रहे। इसी तरह देश की राजनीति में चुनौतियों से शुरुआत हुई, अब भी चुनौतियां सामने हैं और नरेंद्र मोदी अब भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं।